राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। देखो आज अपन पढ़ रहे हैं भाई विद्युत ऋणता। अभी विद्युत ऋणता होती क्या है, पॉलिंग ने क्या कहा था। देखो पॉलिंग ने ये कहा कि बंध से बंधित परमाणुओं में बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता, विद्युत ऋणता को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En से लिखूंगा भाई। आगे मैं इसको विद्युत ऋणता नहीं बोलूंगा, बार बार En बोलूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो विद्युत ऋणता En, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूंगा बार बार मैं। तो बंध से बंधित परमाणुओं में बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता विद्युत ऋणता En कहलाती है। खास बात क्या क्या है भाई, सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज नहीं है ये। देखो क्या लिखा मैंने, बंध से बंधित परमाणुओं की प्रॉपर्टीज है। किसकी है? बंध से बंधित परमाणुओं का गुण है भाई, सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज नहीं है। बंध से बंधित परमाणुओं का गुण है, सिंगल एटम का नहीं है ये। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है भाई। क्यों नहीं है यूनिट? क्योंकि होता क्या है, देखो ये A और ये B, ये बंध के इलेक्ट्रॉन, इनको A अपनी तरफ खींचेगा या B अपनी तरफ खींचेगा। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता ही तो है। बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की क्षमता ही क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता कहलाती है भाई। ठीक है, इसके अपन स्केल जब पढ़ेंगे तो स्केल में पढ़ेंगे, एक तो पोलिंग की स्केल, दूसरा पढ़ेंगे मूल्यांकन का मापक्रम, En के मापक्रम की बात करेंगे अपन, और तीसरा पढ़ेंगे भाई ऑलरेड रोसो मापक्रम। ऑलरेड रोसो मापक्रम तो पोलिंग है, मूल्यांकन है, ऑलरेड रोसो मापक्रम अपन पढ़ेंगे। फिर दोबारा मैं आपको बताऊं En होती क्या है भाई। ये बंध है A और B के बीच, इस बंध के ये इलेक्ट्रॉन रहे। अब इन बंध के इलेक्ट्रॉनों को A अपनी तरफ खींचेगा या B अपनी तरफ खींचेगा। इसको मैं लिखूंगा चाई से, इसको बोला जाता है चाई। बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा जाएगा, उसको बोलेंगे चाई। तो A अपनी तरफ खींचेगा या B अपनी तरफ खींचेगा, इसको आप बोलोगे विद्युत ऋणता। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। विद्युत ऋणता पढ़ रहे हैं भाई अपन, है ना। ये दो इलेक्ट्रॉन है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन A ने दिया था, एक B ने दिया था। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन गया कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है ना भाई। तो इस A और B के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड है। अब अगर मान लो बंध बन गया भाई, बिना बंध के अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना। बिना बंध के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे। सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज नहीं है, सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टीज है जब A और B के बीच बॉन्ड बन जाए। ठीक है ना भाई, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टीज है, सिंगल की नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे भाई, ये बॉन्ड बना दिया, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। अगर मान लो इन दोनों का साइज सेम हो, दोनों का साइज सेम हो, अपन ने ऐसा पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, साइज छोटा अट्रैक्शन ज्यादा, साइज छोटा अट्रैक्शन ज्यादा पढ़ रखा अपन ने। ये क्या पढ़ रखा है कि अगर मान लो साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा भाई। ठीक है, लेकिन ये बात ऐसा भी नहीं है कि सब जगह लागू हो जाएगी भाई।
जहां लागू होगी वहां अप्लाई करेंगे। केमिस्ट्री में कोई भी रूल ऐसा नहीं है, अपन जहां पढ़ रहे हैं ज्यादातर रूल क्या है, कुछ एक पर लग गए, नहीं लगे वहां नहीं लगाएंगे, जहां लग जाएगा वहां लगा देंगे भाई, ठीक है ना। तो अपन ने क्या पढ़ा बताओ, साइज अगर छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा भाई। दोनों का साइज बराबर है, अट्रैक्शन बराबर है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे, कोई नहीं खींचेगा बंद के इलेक्ट्रॉनों को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कोई नहीं खींच रहा। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको इस प्रकार के सिंबल से लिखते हैं जिसको बोला जाता है चाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे लिखेंगे अपन, चाई से लिखेंगे, ठीक है ना भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चाई से लिखेंगे अपन, ठीक है भाई। ये ए और ये बी, इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों का साइज बराबर है तो इलेक्ट्रॉनों को कोई नहीं खींचेगा ना, दोनों को कोई नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो अपन क्या कहेंगे यहां पर, चाई ए इक्वल चाई बी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कोई नहीं खींच रहा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या भाई, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जो कैपेसिटी है ना, टेंडेंसी है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी क्या बोली जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यहां कोई नहीं खींच रहा तो इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, ठीक है। मान लो अगर कंडीशन ऐसी होती, बताओ किसका साइज छोटा है, ए का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो अट्रैक्शन, साइज छोटा अट्रैक्शन ज्यादा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा भाई। ये लो, किसने खींच लिया बताओ, ए ने। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ए की ना, ए की ज्यादा है, तो अपन क्या कहेंगे, चाई ए इज ग्रेटर देन चाई बी, चाई ए इज ग्रेटर देन चाई बी। मैंने साइज नहीं लिखा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा है कि इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना भाई। विद्युत ऋणता पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे हैं या विद्युत ऋणता पढ़ रहे हैं। तो बताओ यहां पर इलेक्ट्रॉनों को किसने अपनी तरफ खींच लिया, ए ने खींच लिया ना। ए ने क्यों खींचा बताओ, ए का साइज छोटा है, साइज छोटा अपनी तरफ खींच लेगा। अपन ने कहा चाई ए इज ग्रेटर देन चाई बी। अब कंडीशन मान लो ऐसी होती तो बी का साइज छोटा होता। अब इससे साइज के बेस पे बता रहे हैं, बाकी इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्टेड करने वाले और भी फैक्टर होंगे। अब सिर्फ साइज को लेकर चल रहा हूं मैं, किसका साइज छोटा है भाई, तो बी अपनी तरफ खींच लेगा, बी अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब अपन क्या कहेंगे बताओ, चाहे बी इज ग्रेटर देन चाहिए, बोलो सही नहीं। तो ये कंडीशन आ गई भाई, दोनों का साइज सेम था, किसी ने अपनी तरफ नहीं खींचा। ए का साइज छोटा, ए ने अपनी तरफ खींच लिया, बी का साइज छोटा, बी ने अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। ए अपनी तरफ खींच रहा है, चाहे ए इज ग्रेटर देन चाहे बी, बी अपनी तरफ खींच रहा है, चाहे बी इज ग्रेटर देन चाहे ए। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे आप इसको, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। अब मान लो मैं कहूं कोई सिंगल एटम, बताओ भाई ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि यहां कोई बॉन्ड होगा जब तो खींचेगा ना, अकेला थोड़ी खींचेगा ना, किसी के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा अकेला। तो ये तो अकेले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी भाई, किसी के साथ बॉन्डेड होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे, सिंगल की बात नहीं करेंगे अपन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है बॉन्ड होना चाहिए और फिर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों को कौन अपनी तरफ खींच रहा है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यूनिट लेस है भाई, कोई यूनिट नहीं। इससे पहले अपन ने आईपी थी, ईजीई थी, इनकी यूनिट थी। आईपी क्या था? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। ईजी क्या थी? इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर बाहर निकलने वाली एनर्जी, ठीक है ना। यानी आईपी और ईजी दोनों क्या थी? एनर्जी थी।
तो एनर्जी थी, तो यहां पर तो आप काम में लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम में ले लिया आपने, है ना, और क्या बोलते हैं उसको, किलो जूल काम में लिया, जूल काम में ले लिया, कैलोरी काम में ले लिया, है ना, इस प्रकार यूनिट काम में ले सकते हैं आप, है ना। लेकिन यहां पर क्या है, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, कम खींच रहा है ज्यादा खींच रहा है, बस कम या ज्यादा, कोई इसकी यूनिट नहीं होगी। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, यूनिट कुछ नहीं होती इसकी, ठीक है ना भाई। दूसरी बात बॉन्ड होना चाहिए। तीसरी बात स्केल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है भाई। पहले अपन लेंगे पोलिंग स्केल, ठीक है, दूसरी लेंगे अपन मुलिकन स्केल, और तीसरी लेंगे भाई ऑलरेड रोसो स्केल, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं अपन पोलिंग। देखो इस समय जो प्रचलन में है ना वह पोलिंग की, पोलिंग स्केल ज्यादा प्रचलन में है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं क्या, पोलिंग स्केल। देखो पोलिंग स्केल को ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूं। मेरे पास ये बॉन्ड है ए बी वाई, ठीक है। अब एक तो कंडीशन ये है कि ये जो बॉन्ड है ये बना कैसे ए बी, ये ए बी बना कैसे भाई, ए और ए, या फिर मैं कहूं कि A2 को और B2 को मिला दिया ए बी बन गया, सही है। A2 B2 को मिला दिया क्या बन गया, ए बी। अब इस ए में बॉन्ड किस किस के बीच है, ए के बीच, B2 में बॉन्ड किसके बीच है, बी के बीच, सही है। और इस AB में बॉन्ड है किसके बीच, ए बी के बीच, सही है ना भाई, ऐसे बनाया मैंने। अब अपन क्या करें, इस ए यहां पर अपन देखें बॉन्ड एनर्जी ए होगी। इस बंध को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो क्या होगी बताओ, ए। अब मैं किसकी बात करूं, B2 को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा अपन को, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ले लें अपन, B2 की, क्या होगी बताओ, सही है। और इस AB की क्या होगी, इसकी होगी ए बी भाई, ठीक है, ए बी। ये हो गया अपने पास। A2 में ए के बीच बंद तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ना है, B2 में बी के बीच तोड़ना है, AB में ए और बी के बीच में तोड़ना है, ठीक है। तो यहां तो बॉन्ड एनर्जी आ गई ए, यहां आ गई बी और यहां आ गई AB। अब मैं इन तीनों को लेकर के एक चीज निकालना चाह रहा हूं, एक एनर्जी निकालना चाह रहा हूं, डेल ई निकालना चाह रहा हूं। और डेल ई क्या है, ए बी माइनस ए इंटू बी पावर 1/2। क्या निकाली हुई बताता हूं मैं। पहले मैंने इन तीनों आंकड़ों को काम में लेकर, तीनों डाटाओं को काम में लेकर के मैंने डेल ई निकाल ली। कौन कौन से डाटा, ए बी के बीच बॉन्ड को तोड़ा, ए बी, इसके बीच बॉन्ड को तोड़ा, इसके बीच बॉन्ड को तोड़ा और निकाल लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको भाई कि ये जो ए और बी के बीच जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को अगर आप तोड़ना चाह रहे हो तो आपके पास दो चीजें होंगी, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक थ्योरेटिकल वैल्यू। ए बी के बीच बंद तोड़ने के लिए एक तो एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी आएगी। एक्सपेरिमेंटल का मतलब इसको प्रयोग करके तोड़ेंगे फिर निकालेंगे, लैब में प्रयोग करके। और एक थ्योरेटिकल, फार्मूलों से निकाल ले, बॉन्ड एनर्जी फार्मूलों से निकाल ले भाई, ठीक है। तो आपके पास दो एनर्जी हो जाएगी, एक एक्सपेरिमेंटल, एक थ्योरेटिकल, ठीक है।
अपन क्या मान के चल रहे हैं यहां कि इस ए और बी के बीच बॉन्ड, अपन मान के चल रहे हैं कि इनके बीच बॉन्ड 100% कोवलेंट है। क्या मान के चल रहे हैं अपन कि इन दोनों के बीच बॉन्ड 100% कोवलेंट है, 100% कोवलेंट। लेकिन ध्यान रखना कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट या आयनिक नहीं होता। अगर कोवलेंट है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, आयनिक है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है भाई। ठीक है, तो यहां पर मैं ये जो बॉन्ड एनर्जी निकाली है मैंने ई ए बी, ये क्या निकाली पता है? ए और बी के बीच बॉन्ड को 100% कोवलेंट मान करके निकाली है, ये भी 100%। ठीक है, अब मैं निकालता हूं एक्सपेरिमेंटल। तो देखो भाई एक्सपेरिमेंटल थोड़ी सी ज्यादा आएगी। क्यों आती है? क्योंकि इस ए और बी के बीच में आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं थोड़े बहुत, इस बॉन्ड का पोलराइजेशन हो जाएगा। कैसे? मान लो सपोज चाई बी इज ग्रेटर देन चाई ए, तो बी क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉनों को। अगर बी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा तो बी पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा और ए पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। बताओ बॉन्ड का क्या हो गया? पोलराइजेशन हो गया कि नहीं? बॉन्ड का पोलराइजेशन हो गया। ठीक है ना भाई। और अगर ये 100% कोवलेंट होता तो पोलराइजेशन की बात ही नहीं होती, पोलराइजेशन की बात ही नहीं होती अगर 100% कोवलेंट होता तो। लेकिन दोनों में से किसी एक की चाई कम ज्यादा जरूर है, और अगर कम ज्यादा है तो बॉन्ड का क्या हो जाएगा बता? पोलराइजेशन हो जाएगा। और इस पोलराइजेशन के कारण जो एनर्जी जनरेट होगी उसको लिखा जाता है डेल ई से। तो ये जो बॉन्ड है ए बी, इस बॉन्ड में पोलराइजेशन के कारण कितनी एनर्जी बनेगी, मिलेगी, निकलेगी, वो निकालिए मैंने डेल ई। तो डेल ई निकालने का ये तरीका है भाई। तो ये जो ए बी है ना भाई, ये जो ए बी है, इस ए बी की ये एनर्जी निकाल लो। कौन सी? डेल ई। पोलिंग ने क्या किया था पता है? पोलिंग ने एफ की स्वेच्छा से मान ली थी 4। पोलिंग ने क्या किया? एफ की स्वेच्छा से मानी 4। अब दूसरों की कैसे निकाली? फिर इस एफ के साथ कंपाउंड बना दिया उसका। कौन सा? ये बन जाएगा वो। जैसे मान लो इस एफ का उसने कंपाउंड बना दिया किसके साथ? ये लो एच के साथ बना दिया कंपाउंड। अब इसमें एफ की तो पता है, किसकी निकालनी है? इसकी कितनी है? एच की निकालनी है। सही है ना भाई? कैसे निकालें? एफ की पोलिंग ने मान रखी है, एच की निकालनी है, डेल ई निकाल लो। डेल ई कैसे निकाली जाएगी? अब यहां से एक तो एच एफ की बॉन्ड एनर्जी यहां जाएगी, यहां कौन सी आएगी? एच एच की, H2 की। यहां किसकी आएगी? F2 की, FF की। अपने पास एनर्जियां कौन कौन सी होंगी? HF को तोड़ने के लिए, HH को तोड़ने के लिए और FF को तोड़ने के लिए। ये डाटा अपने पास होते हैं भाई। डाटा हो गया, रख दो। डेली निकाल लो। डेली का मतलब डेली आ गई, इसकी डेली आ गई। अब उस डेल ई को मैं कहां रख रहा हूं वो देखो। डेली को रख रहा हूं, अब कहां रख रहा हूं भाई? डेल चाई बराबर 0.208 अंडर रूट डेल ई, और यहां पर डेल ई किलो कैलोरी पर मोल में थी, तब ये फार्मूला काम आएगा। डेल चाई 0.088 अंडर रूट डेल ई किलो जूल पर मोल थी। अब सुनो क्या मतलब है भाई। अपन डेल ई निकालेंगे। पहले अपन बात कर रहे थे किसकी? अपन बात कर रहे थे एचएफ की। एचएफ में मेरे को एफ की पता है, कितनी? 4.0। किसकी निकालनी है? एच की निकालनी है। सही है कि नहीं? अब बताओ एच की कैसे निकालूं मैं?
ऐसे तो निकलेगा, फार्मूला लिख दो, डेल चाई बराबर चाई एफ माइनस चाई एच। बोल भाई अन्य सही है कि नहीं? दोनों का डिफरेंस ही तो होगा। डेल चाई का मतलब चाई का डिफरेंस कैसे निकालू मैं? एफ में से एच की निकाल दो, क्योंकि एफ की सबसे ज्यादा है, तो एफ में से एच की निकाल दो। सही है कि नहीं? आ जाएगी अपने आप ही। अब इसमें एफ की मेरे को पता है कितनी, 4, और डेल चाई मैंने निकाल ली, तो यहां से डेल चाई यहां रखो, एच की आ जाएगी। बोलो सही कि नहीं? यानी आप क्या करो, डेल ई निकाल लो, और डेल ई निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ये डेल ई निकालने का तरीका हो। तो पता पोलिंग ने क्या किया, एफ की फिक्स कर दी, और एफ की फिक्स करके जितने भी और थे ना, NaCl, KCl, RbCl, HF, है ना, सबकी निकाल ली, NaF की निकाल ली, ऐसे ही। ठीक है ना? क्यों? एफ की पता है, किसकी निकालनी है, Na की। तो Na की निकालो तो क्या निकालो, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। बस डिफरेंस का पता चल गया तो 4 में से डिफरेंस घटा दो, 4 में से डिफरेंस घटा दो, किसकी आ जाएगी, Na की आ जाएगी। सही है भाई? तो बताओ भाई क्या करेंगे अपन, ध्यान दें, ये डेल चाई निकालने का फार्मूला है। डेल चाई का मतलब है 0.208 अंडर रूट डेल ई, और यहां है 0.088 अंडर रूट डेल ई। डेल ई निकालो पहले, डेल ई कैसे निकालें, यहां से डेल ई की वैल्यू रख दो। ठीक है ना भाई? डेल ई आ जाएगा। तो पोलिंग ने क्या किया था बताओ, एफ की फिक्स कर दी थी, और ये दो फार्मूलों से डेल चाई निकाल ली थी, और एफ में से डेल चाई घटाकर, ठीक है ना भाई, किसी भी अननोन की निकाल ली थी। ठीक है? अब उसने जब निकाली थी पोलिंग ने, तो उसने पोलिंग ने कैसे निकाली थी भाई, देखो ये निकाली थी, है ली ना की लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। बेटा मांगे, इधर नहीं पता मान लो मेरे को, तो प्रश्न नीचे जाऊंगा। बैंगन, आलू, गाजर, कहे सिया जी, नाना पाटेकर, असरानी, ओल्ड स्टाइल से, फिर कल बाहर आई। अब मैं सबसे पहले इनकी लिखूंगा भाई, फ्लोरीन की, सॉरी गलत ली है ना, कितनी आएगी फ्लोरीन की, 4 भाई, 4.0, 3.0, 2.8, 2.6, उनकी याद करनी पड़ेगी अपन को, एक इनकी याद करनी पड़ेगी। 0.8, 0.9, 1.0, 2.1, बीच के अपन आप याद हो जाएगी। 8, 9, 10, 10 का मतलब 1.0, बस तीनों की याद कर लो, 8, 9, 1, 0.8, 0.9, 1। अब इधर चल रहा हूं मैं, 0.5 बढ़ाओ, सबकी याद हो जाएगी, 0.5 बढ़ा दो, बोलो 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, सही है ना? आ जाओ बोलो। अब इन दोनों में 0.3 बढ़ानी है, 0.3 बोलो, सही, 1.5, 1.5, 1. अब बोलो 2.2, 2.1, तुम भी बोलना भाई, तुम भी जोड़ रहे बैठा रहे हो, देख, हाँ यह बताओ 2.4, सही है ना? वही 0.3, ना 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 ना, ये अलग है, ये तो पहले याद करनी है अपन को, इसलिए मैंने पहले लिखा था वो 4, 3, 2.8, 2.6,
ये मैंने पहले लिख दिया कि ये इनसे मैच नहीं करेंगी। ये जो अपना, अब इनमें भी बताऊं बात, ये जो लिखी है ना अपन ने, इनमें भी हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिर भी अपना कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह आराम से सोल्व हो जाएगा, अपन अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे बस। हरी बात में कुछ एक ही हो सकता है, जैसे सिलिकॉन की 1.8 न होकर के 1.84 हो जाए, 1.9 हो जाए, थोड़ा बहुत 0.1 का डिफरेंस हो सकता है कुछ एक में, वो भी बाकी सही है मान लें आप। ठीक है, वही बढ़ाओ, 0.3 बढ़ाओ, 1.1, 1.4, ये लो भाई, सही है। अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी हो गई? सही है, उसके बाद बोलो, फिर उसके बाद बोलो, उसके बाद, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद है आयोडीन की। और देख लो, आयोडीन से ज्यादा तो नहीं है ना किसी की। उसके बाद कार्बन, SE है ना। अब मैं बताऊं ना, ये जनरली काम नहीं आते तो मैं इनको हटा ही दूं यहां से। कौन से वाले? ये ले बस, है ना। हाइड्रोजन काम आता है जनरली, कहीं भी कंपाउंड हाइड्रोकार्बनों की बात करें तो हाइड्रोजन काम आता है, इसलिए मैंने बाकी भी हटा कर ये रख दिए। ठीक है, ये अपने पास हो गया। कार्बन तो आया ही नहीं इसमें, आई के बाद C लिख दो यहां पर, C और फिर H। ठीक है, अब सुनो ये क्या है, ये AN का ऑर्डर है भाई, FONCLBRI। फोन कर लेना ब्रिज के पास। किसके पास है? ब्रिज, BRICH, और फोन कर लेना, हो ही गया है ना। फोन कर लेना किसके पास? ब्रिज के पास। ठीक है ना भाई, ये आपको अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं। बता कैसे याद किया? फोन कर लेना रे ब्रिज के पास, अपना आप हो गया बस। ये लो, तो FON, फोन कर लेना किसके पास है? ब्रिज के पास। ये लो, सही है। जो अपन काम आएंगे जनरली ये हैं भाई, और ये अपन को याद रखने भी नहीं किसकी कितनी कितनी नहीं। फिर भी अगर कोई न्यूमेरिकल आइज आए, जैसे मान लो परसेंटेज यानी करेक्टर निकालना पड़ेंगे आगे, ठीक है, 1 जरूरत पड़ेगी, तब अपन इनको लिख करके फिर गुणा भाग कर लेंगे। अब गुणा भाग करने में भी क्या करेंगे, ये बीच की याद नहीं रखनी, इधर वाली याद रखो, आराम से आ जाएंगे। कैसे? 0.8, 0.9, 1.0, बात खत्म। मिल लो, बोलो सही नहीं। आगे जाऊं, फिर कल भार, इनका याद रखना है 4, 3, 2.8, 2.6। ये हेलोजन है, हेलोजन को अलग याद रखना भाई, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्या, पॉलिंग की स्केल। ठीक है, किसकी? पॉलिंग की स्केल आ गई भाई। अब अपन पढ़ते हैं मुलिकन की स्केल। पॉलिंग ने पता किया क्या क्या भाई, फ्लोरीन की स्वेच्छा से मान ली सबसे ज्यादा कितनी, 4, और उसी F के आधार पर बाकी सबकी निकाल ली। कैसे? F को उसके साथ जोड़ा और उसकी डेल E निकाल ली। क्या निकाल ली?